सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो गाइज, आपको पता है कि हमारे चैनल ने आपको हमेशा जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आपके लिए जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइज, आज जो है इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि अब हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया है जो कि गाइज अब आपको भी टॉप करवाएगा। गाइज, पढ़रे आ चुका है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन गाइज आज की वीडियो में हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके सवाल प्लस हमारे सवाल हम उनसे पूछेंगे। और गाइज, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही मस्त वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, तुम्हारा भाई कह रहा है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को देखिए। सो हेलो गाइज, तो गाइज आज इस वीडियो में या फिर कहें कि इस लाइव सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। गाइज, आपने नाम सुना होगा पढ़रे का, जिसके बारे में हम आपको कई दिन से बता भी रहे हैं। गाइज, आज आपके सवाल प्लस हमारे सवाल हम जो हैं पढ़रे के जो यहाँ पर ओनर हैं, हमारे साथ जो सर हैं संजय सर, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीच विद दीप से दीपक सर। हेलो तो गाइस, आज ये जानेंगे कि पढ़रे आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। आपका जो यहाँ पर मोटो है या फिर आपका जो एम है कि भाई आपको 95 लेके आने हैं, या फिर आपको हरियाणा बोर्ड या फिर हरियाणा में ही आगे चलकर पढ़ना वगैरह है, उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता है पढ़रे। तो गाइस, आज का ये सेशन है, ये आप कंप्लीट देखिए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं संजय सर का, फिर हम चलते हैं दीपक सर के पास। तो संजय सर बोलिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत किया जाता है। तो इस सेशन में बेसिकली यही डिस्कशन करेंगे कि पढ़रे के क्या मोटिव है फ्यूचर को लेके, एंड पढ़रे किस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने जाएगा। तो पूरा इसमें डिटेल डिस्कशन होगा इस सेशन में। आप सभी बच्चे इसको जरूर देखिएगा। चलिए आप जो है दीपक सर से बात करते हैं। सो हेलो गाइस, सबसे पहले तो सर आप ये बता दीजिए कि भाई आप कहाँ से हैं, और इसके अलावा आपकी जो मीटिंग हो रही है तो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या ऑफलाइन ही क्लास रहेगी या फिर ऑनलाइन क्लास भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं आप कोचिंग सेंटर में आकर क्या इसके लिए क्लास ले सकते हैं। पहली बात तो हमारा जो ये जो बेसिकली इसको एडटेक हम बोल सकते हैं ना। एड बोले तो एजुकेशन एंड टेक बोले टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर हमारा ऑफलाइन सेंटर होगा तो हम हमारे आसपास के बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे, 300 बच्चों को, 400 बच्चों को, 500 बच्चों को। लेकिन मैं और हमारी जो टीम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो चाहता है कि हम पूरे हरियाणा के बच्चों को टीच करें। जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि सर हमारे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है। हम बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन उसको कोई कोचिंग नहीं है, या फिर उसको कोई ऐसी मतलब टीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो उसकी स्कूल के बाद हेल्प कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें गांव के स्टूडेंट्स हैं, तो गांव के सभी स्टूडेंट्स के पास इतने अच्छे टीचर्स की फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो पढ़रे का बेसिकली मोटिव यही है कि हम हर बच्चे के घर तक पहुंच जाएंगे, और उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प लेगा। हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का ही कंसेप्ट है। हम बच्चों को चाहते हैं, देखिए ऑफलाइन में तो बच्चा गांव से आ रहा है, पहली बात तो 1 या 2 घंटे का रास्ता उसने तय किया, उसके बाद वापस जा रहा है, तो उसका मोस्टली टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन में ही वेस्ट हो रहा है। उसके बाद उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि ऑफलाइन जो कोचिंग्स होती है उनकी कितनी मोटी मोटी फीस होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। पहली बात, बच्चे के गांव में घर तक उसके कोचिंग पहुंच गई है, यानी कि वहीं पे बैठा वो तैयारी कर लेगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कहीं बाहर जाके पीजी लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल में जाए, स्कूल में जाने के बाद सीधा घर पे आए, अपने पेरेंट्स के पास रहे ना। बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी होती है, बच्चे शहर में आ जाते हैं, उसके बाद आके वो उनको पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट, क्या पता कैसा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, तो पेरेंट्स को बड़ा इश्यू रहता है इसके लिए। भाई बच्चा, चलो ठीक है, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं बच्चे ज्यादा पढ़े या ना पढ़े कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चा जो है वो गलत संगत में ना बढ़ जाए। तो उसके लिए भी एक काफी अच्छा सॉल्यूशन है कि आप बच्चों को, मैं तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूं भाई बच्चों को कि आप अपने पेरेंट्स को भी साथ बिठाओ इस क्लास में, वो साथ में बैठे रहेंगे, उनको भी पता लगेगा कि कैसे। एंड ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल। जैसे कोई वीडियो चल रही है, पहली बात तो वो रिकॉर्ड हो रही है ना। उसमें जैसे ऑफलाइन से हम देखते हैं भाई आज टीचर छुट्टी पे है ना, आज टीचर्स ने आधा घंटा क्लास ली है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, पेरेंट्स को भी दिख रहा है भाई हाँ टीचर ने क्लास ली है, बच्चे को भी दिख रहा है। कोई चीज गलत पढ़ा देता है तो वो चीज रिकॉर्ड हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। और वैसे भाई ऑनलाइन एजुकेशन के काफी अपने आप में यूनिक बेनिफिट्स है जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिल सकते। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे के हिसाब से अलग अलग तरीके से हो सकते हैं।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हर एक सिक्के की दो पहलू होते हैं सर। वो तो अच्छे तरीके से यूज होगा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और अगर बैड अगर थिंकिंग के लिए लेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो उसके ऊपर अलग ही प्रभाव डालेगा। वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब ये बोले कि भाई ऑनलाइन ही काफी बोलते कि ऑनलाइन गलत, तो ऐसा नहीं कि गलत ही, ऑफलाइन भी गलत है, काफी बोलते भाई ऑफलाइन गलत क्यों, तो वो तो तरीके अलग अलग होते हैं सभी के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा कि बच्चे जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़े? और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ऐसा यूनिक क्या डाल रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर जो आपके साथ कनेक्ट? पहली बात तो मैं बता दूं, अगर हम बात करें अगर रिलेटेड टू बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो हरियाणा में भी ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यानी कि कंटेंट लेक्चर सिलेबस कवर करा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे जैसे आपका भी है, आप ठीक है इंफॉर्मेशनल वीडियो डालते हैं, प्रीवियस ईयर्स को भी सोल्व करवाते हैं, बहुत अच्छा आप कंसेप्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉपर जैसे अगर देखा जाए कि टीचर्स की टीम हो एंड वो लाइव आके आपको पढ़ा रहे हो, तो मे भी ऐसा तो कोई चैनल नहीं कर रहा है। पहली यूनिकनेस तो यही है कि हम पहले हैं इसमें, ठीक है। दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फिलहाल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। फ्यूचर का जो प्लान हो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। सर मैं एक ये कहूंगा कि मान लीजिए आप नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर जो प्लान आप बता रहे हैं उसमें आप जैसे यूट्यूब पर आप क्लासेस डाल रहे हैं या ऐप पर डाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं भाई हर एक चीज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बिल्कुल, क्योंकि भाई काफी ऐसे बोल देते हैं कि पैसे में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए पेड कोर्स भी आप रख लेते हैं, तो काफी ऐसे बोलने वाले होते हैं कि आप पैसे में पढ़ा रहे, तो भाई ऐसा कोई गलत तो होता नहीं। परंतु फिर भी मैं आपको एक चीज सजेशन में कहना भी चाहूंगा, अगर आप पेड भी आगे रखना चाहो बच्चों के लिए, तो काफी एक ऐसा होता है कि भाई अगर बच्चों के लिए आप पेड रखो तो फिर उसको लाइफ टाइम के लिए कर दो। लाइफ टाइम नहीं मतलब 1 साल के लिए होगा वो साल, क्या पता काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं भाई मान लीजिए उस साल उनकी कवर ना हो तो वो नेक्स्ट ईयर हो जाए। क्योंकि जॉब्स के लिए हमने भी कई बैच लिए हैं, देखा भी है, उसमें वैलिडिटी सबसे पहले चेक करते हैं, प्राइस उसका सबसे बाद में चेक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा सबसे पहले वैलिडिटी का तो ऐसा रहेगा, मान लो 11th क्लास का कोई बच्चा है तो 11th वो पढ़ रहा है, तो मोस्टली बच्चों का तो एक ही साल में वो चाहते हैं कि हमारा 11th हो जाए। फिर भी किसी बच्चे को रीअपीयर आ जाती है तो उसके लिए पूरी सपोर्ट रहेगी, उसका कोर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। वो स्टूडेंट फ्रेंडली चीजें होंगी, बाद की बातें हैं। लेकिन पेड कोर्स की बातें वो तो भी बाद की बातें। फिलहाल मैं बात करता हूँ जैसे यूनिकनेस क्या है हमारे उसके अंदर। पहली बात मैंने आपको बताया कि हम पहली बात हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम डिजिटल बोर्ड से डिजिटल पैनल से क्लासेस लेते हैं और पीपीटीज की हेल्प से लेते हैं। जैसे अगर हम देखें जब हम भी पढ़ते थे, आप सभी भी जब पढ़ते होंगे, तो उस दौरान क्या था, आधा घंटा टीचर लिखता था, आधा घंटा बच्चे लिखते थे, आधा घंटा ना बोले, मान लो 1 घंटे की क्लास होती थी तो उसमें से मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आधा घंटा लिखने में चला जाता था, चाहे टीचर लिखता था चाहे स्टूडेंट लिखते थे। कंटेंट बच्चे को तो 30 मिनट का ही मिलता था। लेकिन आज के टाइम डिजिटल रिवोल्यूशन चल रही है, एक प्रकार से डिजिटल एजुकेशन चल रही है, तो हम यूज करते हैं डिजिटल पैनल। उसके बाद हम यूज करते हैं इंटरैक्टिव पीपीटीज, एनिमेटेड पीपीटीज है हमारे पास। अगर आपने भी देखी होंगी कुछ क्लासेस, तो ऑलरेडी लिखना नहीं पड़ता है टीचर को, ठीक है। तो उससे जो 2 घंटे का कंटेंट है वो 1 घंटे में हम प्रोवाइड करवा देते हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का टाइम बचता है। पहले अगर कोई टॉपिक 10 घंटे में 12 घंटे में कंप्लीट होता था, वो 6 घंटे में भी कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर टीचर्स की टीम है जो डेडिकेटेड है, आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए लगे हुए हैं, और बच्चों के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम ये चीजें करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो बुक्स आप प्रोवाइड, जैसे मान लीजिए जिस बुक से आप पढ़ा रहे हैं वो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी रूल आ चुका है कि नेक्स्ट ईयर से भाई प्रॉपरली जो आपकी फर्स्ट क्लास है उससे एनसीईआरटी ही लगाई जाएंगी, और मोस्टली जो 10th + 2 का ही मेन बोर्ड होता है बच्चों के लिए। तो उस बात के लिए कौन सी आपके लिए बुक जो आप प्रीफर कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहोगे? देखिए इसके बारे में बात है। पहली बात तो जो एनसीईआरटी कंपलसरी की गई है वो स्कूल लेवल पे चीजें होती हैं। मतलब हम तो एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, हमारे ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे अब बात होती है सारी कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप मुझे कहो सर कि जेईई एडवांस पढ़ाना है तो एनसीईआरटी इज नॉट कंप्लीट, मतलब एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी जो बुक है, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं और मुझे काफी एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड का। एनसीईआरटी बुक एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। आप सभी ने भी आपके स्कूल टाइम पे ये चीज फेस की होगी
कि एनसीईआरटी को पढ़ना मतलब समझना। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एक लाइन लिख दी, बहुत ही मतलब 10 बातें एक लाइन में लिख दी, एक लाइन में। अब जो टीचर है, अगर मान लो बहुत अच्छा टीचर मिल गया बच्चे को, तो एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि वो एक लाइन को 10 लाइन में एक्सप्लेन तो एक टीचर कर सकता है, वो बुक नहीं कर सकती। ठीक है, एनसीईआरटी बुक मानते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा सारा कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 12th क्लास के एचबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाना, तो हम उसी के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। उसमें क्या रहेगा जी, वो कहां से पढ़ाएंगे? देखिए, चीजें जो होंगी वो इन्फ्लुएंस तो एनसीईआरटी से ही है, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं या जो वर्डिंग पूछी जाती है वो तो एनसीईआरटी से प्रभावित होती है, लेकिन उसको समझाने का तरीका हर टीचर का एक अलग टीचिंग वे होता है। और आपने देखा होगा, अगर आप कई बार मैंने ऐसा देखा है, अगर आप एज टू एज बुक का लिखा है ना, मान लो एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा हमारे पास सचिन नाम का, उसने रट्टा लगा रखा है, किसी बुक को किसी गाइड को जबरदस्त रट्टा लगा रखा है और वो लिखा है सारा पेपर। और एक बच्चा ऐसा है जिसने नॉलेज ली हुई है, नॉलेज है उसके पास, वो अपनी वर्डिंग में लिखता है। तो एग्जामिनर उस बच्चे को जिसने अपनी वर्डिंग में लिखा है, जिसको नॉलेज है, जिसने ऐसे एग्जाम्पल्स बना दिए जो थे ही नहीं उस बुक में, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा हमने काफी बार देखा। तो हमारा बेसिकली फोकस ये रहेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बच्चा किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। बोर्ड की कर रहा है तो बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, कंपटीशन की कर रहा है तो कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके लिए पूरे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। भाई ये जो बैच है फिलहाल बोर्ड्स के बच्चों के लिए चल रहा है ना। और तो धीरे धीरे इसमें है कि हम काफी स्पेसिफिक रहेंगे हमारी चीजों के अंदर, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा। काफी जगह से रिसर्च करके हम हमारा कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बुक्स का ओरिएंटेड रहने वाला बुक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपकी टीम है, वो जो भी फैकल्टी, मान लीजिए कोई साइंस से है, आपके भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसके अलावा आप साइंस का ही आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए फर्स्ट, ऐसे में आप साइंस वाले बच्चों के लिए आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे में साइंस के बच्चे के पास इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है। तो उस बात के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? और बाकी जो अदर जो आपका फील्ड रह गया, कॉमर्स, आर्ट, इनके बारे में आप क्या इस सेशन में सोच रहे हैं या नेक्स्ट सेशन में सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा जो हम फेज वाइज चल रहे हैं, इस चीज को फेज में लेके चल रहे हैं। सबसे पहला फेज हमने क्या किया कि हम YouTube पे कंटेंट डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। YouTube के बच्चों को मतलब एक बार, जैसे है ना, मैंने एक चीज देखी है, अपने हरियाणा बोर्ड के बच्चे स्पेशली, और बोर्ड्स के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं काफी बढ़िया। हरियाणा बोर्ड्स के बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे इतनी बेस्ट तैयारी करवा सकता है। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, पता ही नहीं होता। वो तो अब हम थोड़ी ना करेंगे, वो तो बच्चे करेंगे। अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वही शेयर करेंगे। अब वो एक दूसरे ऐसा, अब काफी एक ऐसी बात होती है, मान लीजिए एक जोक आ जाए तो उसको बच्चे क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंड है उसको 10 जगह शेयर कर देंगे कि भाई ये सुन, ये कर। तो ऐसे में उनके पढ़ने के लिए उनको ये नहीं चिंता होती कि भाई तेरा दोस्त है तो उसके पास ये भेज दे। तो भाई सभी भेज देना, इस टाइम सभी शेयर कर देना, और आगे सर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मतलब मैं इस मतलब हम पहले कुछ अलग कोचिंग्स दे रहे हैं, काफी टाइम से हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। अब मेन रीजन है कि बोर्ड्स में ही क्यों आए सारा, और हरियाणा बोर्ड को ही क्यों कर रहे हो? ऑल इंडिया लेवल पे चले जाओ, सीबीएसई पे, हरियाणा पे ही क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये देखा, मेरी फैमिली के, मेरे कुछ रिश्तेदारों के बच्चे, मेरी उनसे बात होती है, उनकी 12th हो गई, उनको पहली बात तो पिछली बार तो एग्जाम हुए नहीं, ऐसे ही पास कर दिए गए बच्चे। अब उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी सिलेबस का कोई आइडिया ही नहीं है उनको, जीरो नॉलेज है टोटली। मैंने कहा भाई कहाँ से पढ़ रहे हो? कह रहे जी हम तो यहाँ पास में एक स्कूल से पढ़ रहे थे। अच्छा जी, बोला जी स्कूल तो गए नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोला। उसके बाद काफी बच्चे ऐसे हैं, मतलब हरियाणा बोर्ड्स के जो बच्चे हैं बेसिकली, उनको इन चीजों का मतलब एक तो पता नहीं लग पाता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कई बार हमने देखा ना, हमारी फैमिली में भी गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम बहुत सारे बच्चों के जो ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं, हम सभी को पता है कि ग्रामीण इलाके में पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। काफी पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो काफी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी जा रहा है ना, तो उसको भी बहुत अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, ये हमारा एम है। ठीक है, तो हरियाणा बोर्ड्स में कोई तैयारी नहीं करवा रहा था, तो वो बच्चे ऐसे ही मतलब खेलते रहते थे, घूमते रहते थे, फेल हो जाते थे। उसके बाद मान लो पास भी हो रहे ना, तो आगे फ्यूचर तो नहीं है उनका, कुछ कोई गाइड करने वाला नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भी एक हमारा एम है बेसिकली, कि हर एक बच्चे को, मतलब हम चाहते हैं कि हरियाणा बोर्ड का भी बच्चा जो है ना, वो सीबीएसई के बच्चे को फाइट दे। अगर सीबीएसई का बच्चा चाहता है कि मैं बीएससी डीयू से करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूंगा, तो हरियाणा वाला बच्चा
गांव का बच्चा जिसको पहले इतना कुछ पता ही नहीं था, है ना, सिर्फ पढ़ाना एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। हम काफी एग्जाम्स में डील कर रहे हैं काफी पहले से, तो एक गाइडेंस जो है वो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती रहती है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, ये हमारा पहला फेज है। हम यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं जिससे बच्चों को आदत होगी थोड़ी सी कि हाँ यूट्यूब से तैयारी हो सकती है ना। हमने कुछ ऐसी चीजें की हुई हैं, हमारे प्रीवियस बैकग्राउंड को देखें, हमने सिर्फ हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज से ऑल जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है HU, उसका एंट्रेंस होता है 10th बेस पे 12th बेस पे, हमने सिर्फ हमारे रिकॉर्डेड वीडियो से टॉप 10 में पहली बार में ही 1 महीने के क्रैश कोर्स में 2 रैंक निकाली थी, 5 और 8। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्कोप है। ऑनलाइन एजुकेशन काफी अच्छी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं। और मुझे ऐसा पक्का पता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक स्कूल में मान लो अगर एक क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं तो 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लीजिए आप, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ रहे हैं लगातार, वो चाहते हैं कि हमें यार ये टीचर मिल जाता ना। काफी बच्चे हैं, गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट में भी हो सकते हैं, वो चाहते हैं यार ये इस टीचर के पास अगर मेरी कोचिंग होती ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाता। तो वही पढ़ रहे उनका साथी बनेगी। ठीक है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, रिसोर्सेज की कमी थी, उन सभी का साथी बनेगी पढ़ रहे। ठीक है, और पहला फेज यही है। दूसरे फेज की जैसे आप बात कर रहे थे, हमारा फ्यूचर प्लान जो है, देखिए हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक वेल मैनेज्ड सिस्टम मुझे नहीं लगता कभी कौन सी क्लासेस लग रही है। हालांकि मान लो भाई 100 कमेंट आ रहे हैं हमारे पास बच्चों के, एक कह रहा सर ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो। अभी हम सब बच्चों की मान रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा, हम हमारा एक पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। उस पेड कोर्स का हमारा क्या रहेगा कंसेप्ट, पूरे साल जैसे आपको कोई कोचिंग पढ़ाता है ना, वैसे ही हम पूरे साल पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद जैसे बात कर रहे थे, अभी हम साइंस में डील कर रहे हैं, सिर्फ 11 12 में मेडिकल नॉन मेडिकल में डील कर रहे हैं, जिसमें मेनली 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अब बात आ गई हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश इंक्लूड करेंगे, लेकिन उनको लाइव नहीं रखेंगे। हिंदी इंग्लिश को, हिंदी इंग्लिश को रिकॉर्डेड रखेंगे और उनके लाइव डाउट सेशन रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो अगर आप देखें जितने भी बच्चे कोचिंग्स पे जाते होंगे तो कोई हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता। लेकिन हमारे कोर्स के साथ क्या रहेगा, हम मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो हमारा कोर्स होगा उसके साथ हम हिंदी इंग्लिश का कंटेंट भी देंगे। हम चाहेंगे बच्चा स्कूल में जाए, उसके बाद सीधा पढ़ने पे आए, यानी कि अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आए, उसके बाद वो खेलने जाए, कहीं कोचिंग ना जाए। और फीस इतनी मतलब फीस इतनी कम होगी, हर बच्चा खुशी खुशी पे करेगा। और देखिए अब कहोगे सब पेड कोर्स पे आ गए आप, तो भाई जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलेगी, अब ये जो टीचर्स आ रहे हैं इनको पे करना पड़ता है। मान लो कल को आप भी कामयाब हो गए, फॉर एग्जांपल आप BSc MSc कर रहे हैं, आप कामयाब होके टीचर बनोगे, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओगे? या फिर आप कोई नॉन टीचिंग काम करेंगे, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओगे? कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाए। तो ये पेड कोर्स तो ठीक है, लेकिन हाँ एक हो इतनी बड़ी फीस, ऑफलाइन से जितनी, ऑफलाइन में आप जितनी फीस लेते हो उससे डबल से ट्रिपल कंटेंट, बेस्ट कंटेंट की गारंटी रहेगी। एंड फीस बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। फीस हम बाद में ही करेंगे जब हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर कोर्सेज, तो ऐसी बहुत ही कम फीस होगी, सभी बच्चे खुशी खुशी उसको पे कर पाएंगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर में कुछ और प्लान्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत ज्यादा हम देखेंगे। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और उसने 10th में टॉप किया अपने स्कूल में, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का भी हमारा प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि टोटली मतलब ऐसा कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, एक हम प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है सर, काफी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई ऐसे बच्चे हो जिनकी फैमिली में कोई इशू हो, मान लीजिए भाई फादर वगैरह ना हो, ठीक है, तो उनके लिए भी हम हमारी तरफ से ये रहेगा कि भाई आप उनको फ्री में दे पाए। क्योंकि देखो अगर काफी ऐसे होते हैं कि भाई उनमें ये बोल देते हैं कि भाई नहीं है सर मेरा फादर नहीं है, तो उनका ये हो कि भाई आप ID वगैरह लेकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बच्चा टॉपर ही हो आप उन्हें ही दें। यस, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत अगर आप करना चाह रहे हैं तब की मैंने कहा है, वरना सबसे बेस्ट है भाई आपका जो भी रहेगा। मैं रिप्लाई देता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं काफी टाइम से ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई बच्चा अप्रोच करता है तो मुझे कैसे पता लगेगा उसका? अब जैसे अगर मैं बताऊं, ऐसे कहनी नहीं चाहिए ये बातें, लेकिन हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पहले किसी और फील्ड में चल रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर की हम कोचिंग देते हैं, VLD की देते हैं। तो मुझे कोई मतलब बहुत कम पेरेंट्स ऐसे मिले हैं जो कह रहे थे हमें कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है,
सब ये कह रहे हैं सर फाइनेंशियल इशू है, सब ये कह रहे हैं। चाहे अब मुझे कैसे पता लगेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का कैसे पता लगेगा कि वो चीजें करेक्ट है। अब जैसे हम डीएमसी मंगा लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी हमारे लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को भी कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया जाए। और आपके कोई क्वेश्चंस जवाब हैं तो बता दीजिए। बच्चे ये भी जानना चाहेंगे भाई, आपके जो टीचर्स हैं वहां पर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, ताकि भाई वो भी थोड़े ये रहे कि भाई हाँ भाई हमें अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा। हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स हैं वो अपने फील्ड में मास्टर डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एमएससी अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो एमएससी केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो वो एमएससी अपने फील्ड में होगा। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है डिग्री डजंट मैटर। बहुत सारे टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जिनका टीचिंग स्टाइल सुपर्ब है, क्या पता उनके पास इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज की डिग्री ना हो, क्वालिफिकेशन भी टू द पॉइंट ना हो, लेकिन उनका टीचिंग स्टाइल, उनका कंटेंट बहुत जबरदस्त होता है। तो मोस्टली हमारे पास काफी टीचर्स हैं, काफी टीम्स हैं, तो हम यूट्यूब के लिए अलग टीम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स लॉन्च करेंगे तो यूट्यूब बंद कर देंगे, नहीं, यूट्यूब पे क्लासेस चलती रहेंगी। ये वादा है कि बेस्ट टीचर आपको हमारे पेड कोर्सेज में मिलेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिलेंगे। काफी हम टफ सिलेक्शन प्रोसेस रखते हैं और धीरे धीरे देखिए, जैसे ही अभी तो क्या है कि अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट जो है हमारे एंड से ही लग रही है, कोई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम रिसोर्सेज नहीं है, कहीं से आ नहीं रहा है, कुछ सिर्फ लग ही लग रहा है। तो जैसे ही बच्चे कुछ पेड कोर्स में एनरोल करेंगे तो हम और अच्छे टीम को भी हायर करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि कंटेंट तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कंटेंट तो हम बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल सर। इसके अलावा भी और अगर आपके कोई है फ्यूचर प्लान मैंने बता दिए। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हम कब से ये काम कर रहे हैं। देखिए भाई, बेसिकली हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का है वो 3 से 4 साल का पहले का कंसेप्ट है। मैं खुद भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टीचर रह चुका हूँ, वहां पे भी मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट थी। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑल इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनसे इंटरेक्ट किया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन मुझे काफी पसंद है। ऑनलाइन पढ़ाना सस्ता है, टीचर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एंड बच्चों को भी बहुत सस्ती कंटेंट मिल जाता है, बहुत सस्ते में उनको कोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो कम से कम हमारा इस फील्ड का 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। हमने बीएससी एग्रीकल्चर, हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके एंट्रेंस होते हैं पूरे हरियाणा में, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा बच्चे उसके अंदर अपीयर करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी देर पहले भी बता रहा था कि हमने फर्स्ट टाइम पे ही हमारे सिर्फ रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स से टॉप 10 में 2 बच्चों की रैंक निकाली थी, यानी कि 50 सीटें थी, 50 में से 2 बच्चे और हमारे सिलेक्ट हुए थे, और वो भी टॉप 10 में। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे लगा कि अगर बच्चों को कंटेंट मिल जाए ना तो बस फिर वो रुकने वाले नहीं है। तो हमारा यही टारगेट है। हम इससे पहले भी काफी जो है हम काफी फील्ड में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं खुद भी आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस, पीजीटी केमिस्ट्री, इन कोर्सेज को टीच करता हूँ। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर को भी टीच करता हूँ, नीट को, जेई को, इन सबको टीच करता हूँ। ठीक है, एंड और हमारा एचयू का भी प्लेटफॉर्म चल रहा है, एक अलग से भी चैनल है हमारा, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। वहां पे हम एचयू रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। एक हमारा चैनल जो है 5 साल पुराना जैम कैम है, उसके ऊपर भी हम वीडियोस डाल रहे हैं। तो काफी एक्सपीरियंस ऑनलाइन का। एंड मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से काफी ज्यादा हेल्प होगी। ऑफलाइन कोई भी, आप खुद ही देखिए, एक गांव में कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलेगा? कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि उसको इतने बच्चे मिलेंगे नहीं, लॉस में जाएगी सब चीजें। लेकिन हम एक देखो, दूसरी बात ये भी है ना, मान लो आप अपने छुट्टियों में गए हुए और आपका पढ़ने का मन है यार मिल जाए, तो आपके पास ये रहा, आपकी कोचिंग आपके हाथ में है। ये सबसे बड़ी चीज है। रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, दिन को पढ़ना है दिन को पढ़ो, जब भी आपका मन करे पढ़ो। एक चीज समझ में नहीं आई दोबारा पढ़ो, कितना अच्छा बेनिफिट्स है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। और हरियाणा बोर्ड आप इसके अलावा जो कंटेंट दे रहे हैं, जो आप मोस्ट ऑफ जो आपने बात भी बोली है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सभी गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें सबको पता है, आपने भी देखा हमने भी देखा, टीचिंग का जो टीचर्स हैं वो सबसे पहला तो उनकी कमी है। हाँ, दूसरी बात है, ये मैं मानता हूँ टीचर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे टीचर वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको हरियाणा में विजिट लगना है, बहुत अच्छे हैं।
तो इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, पहले एचटेट करो, फिर स्क्रीनिंग करो, फिर इंटरव्यू, ये चीजें। तो टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे हरियाणा स्कूल की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की कमी है। ये बात आपकी बहुत सही है, टीचर्स की बहुत बिल्कुल। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ आपको जो गांव के जो बच्चे हैं, वो मोस्ट ऑफ आपको 10वीं लेवल तक हिंदी मीडियम मिल जाएंगे, 9th 10th इस प्रकार से। Yes. या फिर जो बच्चे हैं वो 8 तक हिंदी मीडियम में लेकर आए तो वो एकदम इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। तो उनके लिए आप अभी तक तो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फ्यूचर प्लान में आपका हिंदी मीडियम हमारे साथ में लेकर चलना रहेगा, बाइलिंगुअल रहेंगे। 9th 10th की अगर बात करूं, हमारे जो कोर्सेज है वो बाइलिंगुअल रहेंगे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ हिंदी मीडियम का एक अलग बैच बन जाएगा, इंग्लिश मीडियम का एक अलग बैच बन जाएगा। 11th 12th में हमें पता ही कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा और आगे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा वो कर पाते हैं। एक मेजर फैक्टर ये आएगा, जो बच्चा 10वीं में हिंदी मीडियम में था, 11वीं 12वीं में इंग्लिश मीडियम आ गया, बहुत ज्यादा बैरियर है वहां पे। उसको ओवरकम करने के लिए जो बच्चे 10th में हमसे हिंदी मीडियम के बैच में होंगे, उनका एक अलग हम सेपरेट बैच बनाएंगे, जो उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा जो हिंदी मीडियम में थे। जब वो 11th में मेडिकल नॉन मेडिकल लेंगे, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, तो हमारे पास सारा डाटा होगा कि 10th में हमसे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। उनको हम उस तरीके से चीजें बढ़ाएंगे कि हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो है, इंग्लिश मीडियम में तो आना ही उनको, लेकिन हिंदी से टच करके जैसे बताएंगे भाई आपको ये चीजें ना, जैसे आपने फिजिक्स में आवर था तो आज इसको ये बोलते हैं, है ना। बाकी ये जो बैरियर है, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करता है समझाना, तो मेनली जो कंटेंट है वो हिंदी में ही समझाना होता है, बस टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे केमिस्ट्री को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोल दिया, हिंदी में रसायन बोल दिया, ठीक है, यही चीजें होती हैं, तो इनके ऊपर काम करेंगे। आगे फ्यूचर भी इंग्लिश का ही आएगा, हिंदी तो धीरे धीरे वो होती जा रही है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हिंदी आए, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि टोटली हिंदी में हो जाए, पहली क्लास से लेके एंड एमएससी पीएचडी सब हिंदी में भी आ गए। तो भाई तो बच्चे उनको हिंदी जो आपका माध्यम है उसी में पढ़ाएंगे। अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहेगी, जो आपके फर्स्ट सेकंड, मतलब काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो इंग्लिश सीखने के चक्कर में ही, मान लो इंग्लिश का क्वेश्चन, मतलब साइंस का क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर वही चीज हिंदी में होती ना तो बहुत बेस्ट होता। मैं तो खुद चाहता हूँ सब कुछ हिंदी में हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। मदर टंग जो हमारी है वो सबसे बेस्ट रहती है। अब कोई हिंदी में बात लिखी हुई है, आपने भी कई बार ये चीज नोट की होगी, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन एक तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाला फटाफट पढ़ के और हम सोचते हैं उसको। तो मैं तो चाहता हूँ टोटली हिंदी में हो। बिल्कुल सर। जैसे स्टूडेंट के भी कमेंट आ रहे थे, जैसे आप अभी तो 12th तक करवा रहे हो, आगे इन फ्यूचर जैसे कोई जेई मेन वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहे वहां पर आकर, तो वहां पर मतलब कोई है रहने वाने की व्यवस्था? मैं बता दूं पहले, हमारा जेई में नीट इंसबी के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर की हम कोचिंग दे रहे हैं वो नीट जेई की कोचिंग है। ऑफलाइन लेना चाहे तो ऑफलाइन, देखिए मैं बताता हूँ, वैसे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन काफी सिलेक्टेड बच्चों को, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमें तो आपसे ऑफलाइन ही पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है ऑफलाइन, उसी बच्चों को हम बुलाते हैं हमारे पास, सभी बच्चों को हम बुलाते ही नहीं है। और हमारे शहर में, जिस शहर में हम यहाँ पे हिसार से हैं, हम बेसिकली हमारा हिसार बेस्ड ये सिस्टम है सारा, तो हम हिसार के हमारे कॉलोनी के बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। हम सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ सकता है, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहे नीट के लिए, जेई के लिए, मोस्ट वेलकम, पढ़ सकता है। तो हमसे बात करेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाल दीजिएगा। हॉस्टल वगैरह के बारे में, हॉस्टल वगैरह हमारे पास यहाँ पे हमारे खुद के पीजी नहीं है, लेकिन पीजी है। पहले वो पीजी देखेगा बच्चा, अगर उसको ठीक लगे तो वहां पे ले सकता है, नहीं पीजी के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमारे खुद के कोई हॉस्टल नहीं। गर्ल्स सेफ्टी वगैरह की वहां पर पूरी हो है? गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स हमारे पास आती हैं तो उनके लिए हम खुद से हमारे पीजी प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी गर्ल्स की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। बॉयज का तो हम कह रहे हैं कि वो और पीजी में शिफ्ट हो सकते हैं। हम जिस एरिया में हैं, तो प्रॉब्लम होती है। क्या कह रहे हो? बॉयज का तो चल जाता है, बेसिकली गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स का पहली बात, हम जिस जगह पे पढ़ाते हैं वहां पे पीजी है नहीं, थोड़ा सा दूर है, 5-10 किलोमीटर जाके। अगर कोई गर्ल्स आती है तो हम हमारे पीजी में ही उनको रखेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप दोनों के चैनल के बारे में बात करता हूँ। थोड़ा सा एजुकेशन पार्टी नाम है चैनल का, गौतम सर का। तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ऑलरेडी 50 के सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं और काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो बोर्ड से रिलेटेड आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, एंड बिल्कुल टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम से पहले ही, ठीक है, एंड आपको सारी चीजें बताते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसकी वजह से हमारी वीडियो पॉज हो गई थी। चलिए दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चैनल्स के बारे में बता रहा था।
जो पहला अपना एजुकेशन पार्टी है, गौतम सर इनको चलाते हैं। तो ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा रहे थे, मैंने देखा। तो बहुत बढ़िया, आप सभी इनके चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। एंड सेकंड टीच विद दीप है, तो ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भी चैनल आपको काफी हेल्प करता होगा, ये भी आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इन दोनों के चैनल्स को सपोर्ट करते रहिए। एंड बाकी भाई पढ़ रहे बोर्ड्स का चैनल नया है अभी, तो उसको आपके प्यार की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, और दोनों जो हमारे साथी हैं ये लगे हुए हैं ताकि हमें भी वो प्यार मिल पाए जो इन दोनों को मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए लगे हुए हैं ताकि नहीं, हम तो एजुकेशनल के बारे में, क्योंकि हमें अपडेट के बारे में वीडियो बनानी होती है। अब इतना टाइम स्टूडेंट्स भी लगातार बोल रहे हैं कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिए। अब हम जिस फील्ड से, मान लीजिए मैं एमएससी मैथ्स हूँ, भाई केमिस्ट्री से, तो ऐसे में मैं मैथ का ही प्रोवाइड करा पाऊंगा। अब काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सर अकाउंटेंसी का बता दीजिए, सर मुझे इंग्लिश का बता दीजिए, मुझे फिजिकल का बता दीजिए। अब मैं उस क्वेश्चन को बताने लगूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गलत बताने से अच्छा है साफ मना कर दिया जाए कि भाई नहीं हो पाएगा, आप किसी अन्य टीचर से हेल्प ले लो तो बढ़िया रहेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही राय दूंगा। और सर आप भी कोशिश रखिएगा कि भाई जो टीचर हो, ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी आप तैयार कीजिए बच्चों के लिए। बच्चे रेडी हैं और बच्चे पढ़ेंगे और जुड़ेंगे। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, पढ़ने का एक ही एम है कि हम हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा पाए बहुत अच्छे से, और यही हमारी शुरुआत है। हमने ऑलरेडी फ्री में बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, और बोर्ड्स के टाइम पे हम महा मैराथन 6-6 घंटे 7-7 घंटे के लगातार क्लासेस चलेंगी। बहुत ज्यादा हेल्प होंगी बच्चों की। बच्चे खुद बोलेंगे सर आपके चैनल से पढ़ के मेरे 80% आ गए, 90% आ गए, मैंने मेरे स्कूल को टॉप किया है। फ्यूचर में ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। एंड पिछला हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफी हेल्प कर रहा है हमारी इस चीज में। और ऑलरेडी पढ़ने का जो एक एम है, ट्रांसपेरेंसी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, बच्चों के अच्छा करने की एक चाह है, तो वो पक्का ये हेल्प करेगी हमें, और हम बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे इस फील्ड में। और बाकी बच्चे फुल सपोर्ट करेंगे भाई, अगर उनको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। और अकाउंटेंसी की बात है, आर्ट्स की बात है, तो फ्यूचर में जरूर सोचेंगे उसके लिए भी। वही बात है, हमारा स्पेशलाइजेशन साइंस फील्ड है। मैं फ्यूचर में जरूर कोशिश करूंगा कि हमारे कोई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके लिए काम करे, या हम ही उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें। तो वो हमारा फेज 3 या 4 में होगा, अभी हम उसको नहीं अनाउंस कर सकते। ठीक है, तो ये था जी हमारे चैनल के बारे में, और आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा। तो सारे बच्चे जरूर, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर लाइक जो भी करना चाहते हैं कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सभी को, और इतना फैला दो कि मतलब सारे हरियाणा के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख ले। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये देखो, मैं एक बार थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया भाई। सर कॉमर्स का भी स्टार्ट कर देंगे, आर्ट्स का, उनको भी पैसे चाहिए। आप सपोर्ट करोगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ताकि इन फ्यूचर और भी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सपोर्ट करेंगे तभी हो पाएगा। अब मैंने बच्चों के कहने पे, मैंने खुद एक क्लास मैंने एडजस्ट करके, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके मैंने खुद कोशिश की क्लासेस लेने की, और वहां पर देखा भी, और अभी भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर पढ़ा अच्छे रहे हो, पढ़ा दीजिए। लेकिन उस चीज का पढ़ाने का फायदा क्या, जब आप शुरुआत में तो आप पढ़ रहे हैं 40-50, उसके बाद फिर आपका पढ़ने का मन नहीं, तो फिर पढ़ाने के लिए किसको तैयार है? हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप ही पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या फायदा फिर? देखो इसमें यही है भाई, थोड़ा सा बच्चों की सोच दूसरी बनी हुई है, तो सोच चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे और इस सोच को चेंज करेंगे। क्योंकि ये जो सोच है ना, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति लेके आएगी एजुकेशन फील्ड में। तो हम काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बच्चों को भी आदत नहीं है इन चीजों की, लेकिन होगी जब उनको दिखेगा ना कि उसका क्लासमेट जिसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे कोर्सेज, ऐप के कोर्सेज पढ़ा है, और वो टॉप कर गया, तो एकदम से सोच चेंज होगी, पेरेंट्स की भी चेंज होगी और बच्चों की भी चेंज होगी। तो काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का। जय हिंद, और भाई वीडियो फैला देना। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।